आज हम लोग पढ़ रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इससे पहले भी हम लोग प्रेजेंट के चार पार्ट्स जो हमने बताए थे, पहला बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट, वो भी पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये टेंस पढ़ चुके हैं। इसके बाद इससे पहला जो हमने वीडियो बनाया था वो पास्ट इंडेफिनिट का बनाया था। पास्ट इंडेफिनिट में भी हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से हमें अनुवाद करना है, कौन कौन से सेंटेंस का क्या क्रम होता है। इसी तरह से आज जो हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस की पहचान क्या होती है, किस तरह के सेंटेंस होते हैं, इनमें सहायक क्रिया कौन सी लगाई जाती है, ठीक है, और अनुवाद करने का क्रम क्या होता है, ये सारी चीजें आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला ये टेंस जो दिया हुआ है, टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द दिए होते हैं। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, इनमें से कोई शब्द दिया होता है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस जो होते हैं उनके हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द दिए होते हैं। इसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो सहायक क्रियाएं होती हैं वो होती हैं वाज और वर। कौन कौन सी होती हैं? वाज और वर। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रियाएं वाज और वर होती हैं। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? वाज और वर होती हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, इस टेंस में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो मुख्य क्रिया होती है उसकी आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, या मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं या मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। सहायक क्रिया जो होती है, सहायक क्रिया वाज और वर होती है, तो कौन से कर्ताओं के साथ हमें वाज लगानी है, कौन से कर्ताओं के साथ वर लगानी है। देखें, इसमें दो नियम दिए हुए हैं। अगर कर्ता ही है, सी है, इट है, आई है, या एक वचन कर्ता दिया हुआ है तो इन सभी कर्ताओं के साथ में हम वाज का प्रयोग करते हैं। अगर कर्ता ही दिया हुआ है, सी है, इट है, या आई है, या एक वचन कर्ता है, तो इन सभी कर्ताओं के साथ में सहायक क्रिया वाज का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखें, अगर कर्ता वी है, यू है, दे है, या बहुवचन करता है, कौन कौन सा? यदि कर्ता वी है, यू है, दे है, या बहुवचन करता है तो इन सभी कर्ताओं के साथ में सहायक क्रिया वर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ही, सी, इट, आई और एक वचन के साथ में हमें वाज लगाना है, बी, यू, दे और बहुवचन कर्ताओं के साथ में हमें वर लगाना है। ठीक है, इसके एफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस के अनुवाद करने का क्रम ये दिया हुआ है। एफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना होता है, यानी कर्ता लगाना होता है, फिर सहायक क्रिया वाज या वर लगाते हैं, और वाज और वर के बाद में मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया लगाते हैं, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना होता है। इसके बाद लगाते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कर्म, यानी मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने के बाद कर्म आएगा, और कर्म के बाद आते हैं अन्य शब्द, यानी अदर, अदर मींस अन्य शब्द, अदर कॉम्प्लीमेंट कोई शब्द दिए हुए हैं तो उनको हम लगाते हैं, और इसके बाद में आता है फुल स्टॉप। तो इस तरह से एफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद करते हैं। इसके नेगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करने का क्रम ये, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता लगाना है, फिर सहायक क्रिया वाज या वर लगाना है, इसके बाद हमें नेगेटिव है तो नॉट आता है, फिर मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, और इसमें आईएनजी लगाएंगे मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में,
ऑब्जेक्ट यानी कर्म लगाएंगे, अदर यानी अन्य शब्द लगाएंगे और इसके बाद आएगा फुल स्टॉप। तो ये नेगेटिव सेंटेंस के अनुवाद करने का क्रम है। सबसे पहले कर्ता, फिर सहायक क्रिया वाज या वर, इसके बाद नोट, इसके बाद मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म, इसके बाद अन्य शब्द और फुल स्टॉप। इसके बाद ये दिया हुआ है सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अनुवाद करने का क्रम है। सबसे पहले सहायक क्रिया वाज या वर का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे? सहायक क्रिया वाज या वर का प्रयोग। तो सबसे पहले सहायक क्रिया वाज या वर का प्रयोग करेंगे, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट यानी कर्ता। अगर इसमें नेगेटिव नहीं शब्द दिया हुआ है तो उसके लिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद यानी कर्ता के तुरंत बाद नोट लगा देंगे। फिर लगाते हैं मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया लगाते हैं और इसके बाद मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म आता है ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर यानी अन्य शब्द आते हैं और इसके बाद में लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करने का क्रम ये है। इसके बाद इसका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अनुवाद करने का क्रम होता है। सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली, इंट्रोगेशन वर्ड या डब्ल्यूएच फैमिली मतलब ऐसे शब्द जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर वो दिए हुए हैं तो सबसे पहले उन्हीं की अंग्रेजी आती है। और ऐसे सेंटेंस जिनमें डब्ल्यूएच फैमिली का कोई शब्द दिया होता है वो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हमें डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड लगाना है यानी इंट्रोगेशन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द लगाना है। इसके बाद सहायक क्रिया वाज या वर का प्रयोग करना है। किसका? वाज या वर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आएगा सब्जेक्ट यानी कर्ता और अगर नेगेटिव है तो नोट आ जाएगा कर्ता के तुरंत बाद। फिर इसके बाद लगानी है मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, इसके बाद लगानी है मुख्य क्रिया में आईएनजी, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। फिर आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट माने कर्म, इसके बाद अदर यानी अन्य शब्द और इसके बाद आता है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरह से ये इसके पूरे नियम दिए हुए हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल हम सेंटेंस करके भी आपको बताते हैं कि कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले हम एफर्मेटिव सेंटेंस का एक अनुवाद करने के लिए एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे वह है पतंग उड़ा रहा था। ये दिया हुआ है, वह पतंग उड़ा रहा था। तो देखिए सेंटेंस देखिए, सबसे पहले तो पहचानना है कि कौन से टेंस का सेंटेंस है। तो सबसे पहले दिया हुआ है रहा था, तो रहा था, रही थी, रहे थे, इनमें से कोई शब्द दिया है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस का एफर्मेटिव सेंटेंस है। अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हमें लगाना है सब्जेक्ट यानी कर्ता। कर्ता है वह पतंग उड़ा रहा था, मतलब वह है कर्ता, तो वह की अंग्रेजी यहां लगा देंगे ही। इतना समझ में आ गया। अब हमें लगानी है सहायक क्रिया वाज या वर। तो वाज या वर के लिए हमने नियम लिखा है, अगर कर्ता ही, सी, इट, आई या एक वचन है तो उसके साथ में हम वाज लगाएंगे। तो ही है तो ही के साथ में क्या आ जाएगा? वाज, तो ही वाज। अब हमें लगानी है वाज वर्ब के बाद मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया दी है उड़ा रहा था, मतलब उड़ाना, उड़ाना होता है फ्लाई मीन्स, तो फ्लाई, और इसमें लगाना है आईएनजी, तो आ जाएगा आईएनजी लग जाएगा तो हो जाएगा फ्लाइंग। तो ही वाज फ्लाइंग। इसके बाद देखिए अगला है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म, कर्म है पतंग, तो पतंग का हो जाएगा काइट, काइट ये हो जाएगी स्पेलिंग पतंग की काइट। ठीक है, इसके बाद अदर शब्द यानी अन्य शब्द, अदर वर्ड अन्य शब्द, अन्य शब्द इसमें कुछ बचा नहीं है तो क्या आ जाएगा? फुल स्टॉप, तो हो जाएगा फुल स्टॉप। तो ही वाज फ्लाइंग काइट। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। इसका नेगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं, जैसे बे घर नहीं जा रहे थे, या बेघर नहीं जा रहे थे। देखिए इसमें नहीं शब्द दिया है, नहीं शब्द दिया है तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। और नेगेटिव सेंटेंस के अनुवाद करने का क्रम जो है वो हमने बताया, यहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है बे, तो बे की अंग्रेजी दे, तो सबसे पहले लगाएंगे दे। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद लगानी है सहायक क्रिया वाज या वर, तो दे के साथ में
वी यू दे और बहुवचन कर्ताओं के साथ में वर लगाना है तो आ जाएगा वर, तो दे वर। इतना समझ में आया। इसके बाद वाज या वर के बाद में हमें लगाना है नोट, तो आ जाएगा नोट। ठीक है, इसके बाद दिया है मेन वर्ब। मेन वर्ब माने मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया जो है, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, उसमें आईएनजी लगाना है। तो मुख्य क्रिया है जा रहे थे मतलब जाना, जाना होता है गो, और इसमें आईएनजी जुड़ जाएगा तो हो जाएगा गोइंग। तो दे वेयर नॉट गोइंग। ठीक है, जब कोई व्यक्ति कहीं जा रहा होता है, ठीक है, और कोई स्थान दिया होता है तो वहां पे हम गो के साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं, तो टू आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या लगाना है, आईएनजी हो गया। इसके बाद प्रीपोजिशन भी आना था, ये आ गया। ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट मींस कर्म। कर्म क्या है, घर, तो घर का हो जाएगा, घर की अंग्रेजी होम या हाउस लगा सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद अन्य कोई शब्द बचा नहीं है तो आ जाएगा फुल स्टॉप। तो हो गया दे वर नॉट गोइंग टू होम। ठीक है, इसी तरह से सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस देगा। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे क्या माता जी पूजा कर रही थी, ये दिया हुआ है। क्या माता जी पूजा कर रही थी। ठीक है, तो देखें जब कोई सेंटेंस क्या से प्रारंभ होता है तो ये सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, और इसका अनुवाद करने के लिए हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया का प्रयोग करना होता है। देखें सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अनुवाद करने का क्रम ये दिया हुआ है। सबसे पहले लगाना है बाज या वर। तो सबसे पहले हमें बाज या वर लगाने के लिए कर्ता देखना पड़ेगा। कर्ता है माताजी, तो माताजी सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, तो एक वचन कर्ता के साथ में हमें क्या लगाना है, वाज। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा वाज। ठीक है, इसके बाद हमें वाज या वर के बाद तुरंत क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट है माताजी, तो माताजी की अंग्रेजी मदर, तो वाज मदर। ठीक है, जी की अंग्रेजी इसमें नहीं आएगी, मदर माने ही माताजी होता है। इसके बाद हमें लगाना है वाज वर्ब, सब्जेक्ट हो गया, इसमें नेगेटिव है नहीं शब्द नहीं दिया है तो नोट नहीं आएगा। फिर लगानी है मेन वर्ब, और मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी। तो मेन वर्ब क्या है, पूजा कर रही थी, पूजा करना। पूजा करना मींस होता है वर्शिप, वर्शिप, तो वर्शिप हो जाएगा, और इसमें जुड़ना है आईएनजी, तो आ जाएगा आईएनजी, तो वर्शिपिंग, वाज मदर वर्शिपिंग। इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें कुछ दिया नहीं है, ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं दिया है, अन्य शब्द भी नहीं दिए हुए हैं, तो आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो वाज मदर वर्शिपिंग, क्या माताजी पूजा कर रही थी। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। जैसे वह है कहां, वह कहां रह रहा था, ये दिया हुआ है। वह कहां रह रहा था, रह रहा था, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और कहां शब्द दिया हुआ है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है कहां शब्द से। WH फैमिली का एक वर्ड है, शब्द है, तो ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इसका अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हमें WH फैमिली लगानी, मतलब WH फैमिली का वर्ड लगाना है, प्रश्नवाचक शब्द। तो प्रश्नवाचक शब्द कहां है, तो कहां की अंग्रेजी आएगी वेयर, वेयर मींस कहां। इतना क्लियर हो गया। इसके तुरंत बाद हमें लगानी है सहायक क्रिया बाज या वर। ठीक है, तो कर्ता देखेंगे, कर्ता है वह, वह की अंग्रेजी होती है ही, और ही के साथ में आती है, आता है वाज, आता है क्या, आता है वाज, तो वेयर वाज। ठीक है, WH फैमिली हो गया, वाज वर हो गया। अब आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो वह की अंग्रेजी ही, तो हो जाएगा ही, वेयर वाज ही। अब इसके बाद हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट हो गया है। ठीक है, अब लगानी है मेन वर्ब। मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया रह रहा था, मतलब रहना, रहना होता है लिव, LIVE। इसमें हमें जोड़ना है ING। तो जब भी किसी क्रिया के पीछे ई लगा हो और ING जोड़ते हैं तो
तो ई हट जाता है तो हो जाएगा लिविंग। तो वेयर वाज ही लिविंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें दिया नहीं है, अन्य शब्द भी कुछ नहीं दिए हुए हैं, तो आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। हो जाएगा वेयर वाज ही लिविंग। तो इस तरह से इसका कोई भी सेंटेंस आ जाए उसका हमें अनुवाद कर देना है, ठीक है। तो ये हमने एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे करना है ये सारी चीजें हमने बता दी है। इसी तरह से ना जितने भी सेंटेंस आएंगे उन सब का अनुवाद करना है, ठीक है।